इस दुनिया का नाम एंटी ईसला है और यहाँ पे डीमन लॉर्ड अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि वो जाके ह्यूमन वर्ल्ड पे कब्जा कर ले और सारे 4 लैंड्स के ऊपर अटैक कर दे। पर यहाँ के सोल्जर्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, मजाक कर रही हूँ। यहाँ के गॉड्स को ज्यादा ही पावरफुल रहते हैं और वो सब सारे डेविल्स के सोल्जर्स को मार डालते हैं और डीमन लॉर्ड के ऊपर भी अटैक करने के लिए आते हैं। पर डीमन लॉर्ड वहाँ से टाइम ट्रेवल करके जापान में पहुंच जाते हैं। ऑलमोस्ट यहीं पे सारी एनिमे सीरीज प्लेस लेती हैं। डीमन लॉर्ड अपने सेवक की तरफ देख के बोलता है कि ये तुम कैसे हो गए हो, और फिर वो खुद को देखता है, वो एक इंसान बन गया था। और दो पुलिस आके उन्हें बोलते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि पुलिस को उनका बिहेवियर कुछ ज्यादा अजीब लग रहा था। पर डीमन लॉर्ड का सेवक अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर काम नहीं करती है क्योंकि वो सब ह्यूमन वर्ल्ड में थे, उनकी पावर्स खत्म हो गई थी। तो पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और वहां पे जाने के बाद डीमन लॉर्ड से वो क्वेश्चन करते हैं कि तुम कहाँ से हो। उन्हें लगता है कि ये एक फॉरेनर है, पर डीमन लॉर्ड अपनी बची हुई पावर्स को यूज करता है और इंफॉर्मेशन लेता है और जापानीज सीख लेता है जिससे वो बात कर पाएगा। उसके बाद वो अपने सेवक को ये इंफॉर्मेशन पास कर देता है। फिर वो सब एक बैंक में जाते हैं और वहां पर जाने के बाद अपनी पावर से एक आइडेंटिटी पेपर लेते हैं और बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं। उसके बाद थोड़े पैसे लेते हैं। फिर वो सब जाके एक घर रेंट करते हैं। तब डीमन लॉर्ड अपने घर को देखते हैं। वो घर कुछ ज्यादा ही छोटा था। एंटी इस्लाम में उनका घर बहुत ज्यादा ही बड़ा था और ये बहुत ज्यादा ही छोटा था। उस घर के ओनर का नाम था मिकी, जो बहुत ज्यादा अजीब औरत थी। डीमन लॉर्ड को तब जाके पता चला कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ा शैतान है और वो है पैसा। फिर वो और उसका सेवक दोनों मिलके पेपर्स फिल करने लग गए जॉब के लिए। डीमन लॉर्ड का नाम शैतान था और उनके सेवक का नाम एल्सियाओ था। फिर दोनों ने अपना नाम चेंज करके डीमन लॉर्ड ने अपना नाम सडाओ रखा और उनके सेवक ने एसिया रखा। उसके बाद डीमन लॉर्ड घर में पड़े हुए थे और उनका सेवक काम कर रहा था। डीमन लॉर्ड अपने काम पे जा रहे थे, तब उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की बारिश में भीग रही थी, तो डीमन लॉर्ड ने अपना छाता उसे दे दिया और वहां से जल्दी चले गए अपने काम के लिए। डीमन लॉर्ड बहुत बड़े शैतान है, पर यहाँ पे वो एक जॉब करते थे जो हर एक कॉलेज का बच्चा करता होगा। वो बहुत ज्यादा बुरे इंसान थे, पर यहाँ पे वो अपने कस्टमर्स की सेवा बहुत अच्छे से करते थे, खाना बना के देने में। डीमन लॉर्ड मैकडोनल्ड्स में काम करते थे। वो बहुत ज्यादा ही चिंता में थे क्योंकि उन्हें प्रमोशन चाहिए था और वो वेट कर रहे थे कि किसे मिलेगा। सबसे अच्छे एम्प्लॉय को ही सिर्फ प्रमोशन मिलेगा, ऐसा उनके मैनेजर ने बोला था। फिर डीमन लॉर्ड को ये न्यूज मिलती है कि उन्हीं को प्रमोशन मिला है और डीमन लॉर्ड को ज्यादा खुश हो जाते हैं। सडाओ खुशी से घर लौट रहा होता है, तभी उसे वो लड़की मिलती है जो उसे लास्ट टाइम मिली थी। वो लड़की उसे बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बहुत बड़े डीमन हो और मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करने के लिए आई हूँ। ये पता चलता है कि ये लड़की वही है जो शैतान के ऊपर अटैक करने वाली थी पर नहीं कर पाई। फिर सडाओ डर जाता है और वो बोलता है अटैक नहीं करने के लिए। वो लड़की उसकी बात नहीं सुनती है और बोलती है तुम रेडी हो जाओ, मैं अपना हथियार निकालने वाली हूँ। और वो अपना हथियार निकालती है जो एक नॉर्मल नाइफ था। फिर सडाओ को पता चलता है कि ये तो एक नॉर्मल नाइफ है और कुछ नहीं है। फिर वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं तो एक पुलिस आ जाता है और उन्हें पुलिस स्टेशन लेके आके बोलता है कि वो दोनों रास्ते पे झगड़ा कर रहे थे। वो लड़की बोलती है कि हम नहीं कर रहे थे, तब भी वो पुलिस बोलता है और वो कुछ नहीं बोल पाती है। फिर सडाओ अपने घर चला जाता है और लड़की अपने घर चली जाती है। पता चलता है कि उस लड़की का नाम एमिलिया है और वो एक बहुत बड़ी हीरो है और अभी वो एक कॉल सेंटर में वर्क करती है और उसका नाम एमी है। एमी घर में बैठ के न्यूज देख रही होती है, तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ये सोच कि वो एकदम एक डेविल की तरह रह रही है और वो गुस्से में आके सडाओ के घर जाती है। सडाओ के घर जाने के बाद वो बेल बजाती है और सडाओ का सेवक आशिया बहुत ज्यादा डर जाता है, पर सडाओ एकदम नॉर्मल रहता है और बोलता है कि उसने भी अपनी सारी पावर्स खो दी है तो तुम उसे घर के ले सकते हो। फिर सडाओ दरवाजा खोलता है और वो अंदर आ जाती है। उसके घर की कंडीशन कितनी गंदी है और तब भी जाके वहाँ बैठ जाती है। सडाओ जिस जगह पे काम कर रहा होता है वहाँ पे एक लड़की रहती है, उसकी कोवर्कर। उसका नाम चीहू था। उसे सडाओ की वो बहुत बड़ा क्रश है और उसे बहुत ज्यादा जलन होती है जब वो सडाओ को एमी के साथ बात करते हुए दिखता है। और फिर सडाओ और एमी जब घर जा रहे होते हैं तब एमी बोलती है कि तुम्हें टोक्यो में ही रहना चाहिए और वापस लौटना नहीं चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो। तभी कोई उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो सब बच जाते हैं पर वो सब वापस अटैक नहीं कर पाते। फिर वो सब फिर दौड़ने लग जाते हैं। फिर वो सब रुक जाते हैं एक जगह पे। एमी का घर बहुत ज्यादा दूर था और सडाओ का घर पास में था। तब भी एमी बोलती है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि उसने अपनी वॉलेट खो दी थी। तो वो सडाओ से पूछती है क्या मैं तुम्हारे घर पे जा सकती हूँ, और आशी इसके खिलाफ रहता है कि वो घर में आए और बोलता है कि हम इसे घर में नहीं रहने दे सकते हैं। तब भी सडाओ बोलता है कि नहीं रहने दो, ये घर में रह सकती है। और फिर वो वहाँ पे एक रात बिताती है और सुबह उनके लिए अचार बना के चली जाती है। तभी एमी कॉल सेंटर में काम कर रही होती है और उसे कॉल आता है मैं तुम्हें और शैतान दोनों को बर्बाद कर दूंगा।
और एमी एक अच्छी लड़की होते हुए जाती है और जाके ये बात शेतन को बता देती है और उसे वार्न कर देती है पहले। और चिहाओ अपने बेड के ऊपर लेटी रहती है और सडाओ को मैसेज करके बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, और वो इसके लिए हाँ बोल देता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सडाओ जैसे वहाँ पहुंचता है वहाँ पे चीहो खड़ी रहती है और बोलती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ, और सडाओ बोलता है हाँ और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। आशिया सडाओ और चीहो को कॉफी पीते हुए दूर से देख रहा था, तभी एमी आ जाती है और उन्हें देखती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम सब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, और वो कॉफी शॉप के अंदर चली जाती है। और तभी ही चिहाओ बताती है कि कैसे उसे कुछ दिन से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही है जो लैंग्वेज उसे आती भी नहीं है, पर उसे उसका मतलब समझ आ रहा है। तभी डीमन लॉर्ड को पता चलता है कि इसके ऊपर लैंग्वेज स्पेल हो गया जिसकी वजह से लैंग्वेज समझ आ रहा है, पर कैसे। और तभी एमी एंटर करती है। डीमन लॉर्ड पूरा शॉक हो जाता है देख के, तभी वो नॉर्मल बिहेव करता है, जबकि एमी और आशिया एक दूसरी जगह पे जाके बैठ के कॉफी पीने लग जाते हैं। तभी चीहो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली होती है सडाओ के लिए, तभी एमी आ जाती है और डीमन लॉर्ड के बारे में बुरा बुरा बोलना चाहती है। और फिर चीहो को गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि एमी उसकी एक्स है जो उसका पीछा कर रही है, और उसे कुछ बोलने वाली रहती है। तभी वो जगह डिस्ट्रॉय होने लग जाती है और सारी ब्रिक्स गिरने लग जाते हैं, और तभी ही एमी चीहो को अपने स्लीपिंग स्पेल से सुला देती है और सडाओ अपनी डीमन फॉर्म में आ जाता है। एमी पूछती है तुम अपने डीमन फॉर्म में कैसे आ गए, जिसके लिए सडाओ बोलता है मुझे नहीं पता, और एमी सोचती है कि वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड निकाल के इसे खत्म कर दे, पर तभी वो देखती है कि कैसे वो चीहो और बाकी सारे लोगों को बचा रहा है, और वो सोचती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो सब बाहर निकल जाते हैं और सडाओ वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। फिर एमी पूछती है तुम वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में कैसे आ गए, जिसके लिए वो बोलता है मुझे सच में नहीं पता। और तभी वो देखता है कि चीहो एक ऑफिसर की बेटी रहती है जिसका नाम शशाकी है, और तब उसे समझ आता है कि वही ऑफिसर है जिसके ऊपर इसने लैंग्वेज स्पेल किया था, जिससे पुलिस ऑफिसर को सडाओ की लैंग्वेज समझ आ जाए और वो सब अपने घर चले जाते हैं। फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।